अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जू में, लुक मंकी स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, शीदे ओ वेख तेरा प्यो सुता है ही, मार वटा। आपको पता है सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब आपकी अम्मी आपके सामने कजन्स की तारीफ करती हैं और उन कजन्स की असलियत सिर्फ आप ही जानते होते हैं। अर्ज किया है कोई बूटा अनारा दा, कोई बूटा अनारा दा, खां ने रोल दिता सारा टब्बर लुहारां दा। मिस, आज तुम लेट क्यों आए हो? स्कूल 8 बजे शुरू होता है, देर क्यों की? शीदा, और मेरी जान, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, दोस्त शक करते हैं। लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल है, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि कॉटन का सूट इस्त्री करना ज्यादा मुश्किल है। राना अपने दोस्तों से, यार पिछले 20 सालों में मेरा एक मुशाहिदा है। दोस्त, राने वो क्या? राना, वीरे जदों भी फाटक बंद होंदा है ट्रेन जरूर लंघ दी आ। अब मोबाइल फोन्स में ये फंक्शन भी होना चाहिए कि जैसे ही कोई तीसरी बार और सुनाओ कहे, कॉल खुद ब खुद कट जाए। एक पठान खाली कागज को बार बार चूम रहा था। एक सरदार ने देखा और पठान से कहा, इसे क्यों चूम रहे हो? पठान बोला, ये लव लेटर है। सरदार, ये तो खाली है। पठान, हमारा गर्लफ्रेंड गूंगी है। उस्ताद, बताओ कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? तालबेल, हाथी। उस्ताद, नालायक, बेवकूफ, किस जाहिल खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? तालबेल, ये सियासी पार्टी की लीडर हैं, अबू जरनैल और ताया जज हैं। उस्ताद डरते हुए, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। कल हमारी दीवार पे भी 3 बैठे हुए थे। एक लड़की ने आधी रात लड़के को मैसेज किया कि मेरे घर आ जाओ, घर पे कोई भी नहीं है। वो लड़का सख्त बारिश में बड़ी मुश्किल से इसके घर जा पहुंचा। देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, वाकई कोई नहीं था। अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, कोई बताएगा? डॉक्टर से राब्ता करूं या फोन एक तरफ रख दूं? हाय मेरा अंगूठा, मासूम रहीला क्या करे अब? लड़की, हेलो रेस्क्यू 1122 ऑपरेटर, जी क्या मदद कर सकते हैं आपकी? लड़की, एम्बुलेंस भेज दें, मुझे बेड से टक्कर लगी, मेरे पाँव की चीची उंगली जख्मी हो गई। ऑपरेटर, तो आप अपने लिए एम्बुलेंस मंगवाना चाहती हैं या आपकी चीची उंगली पे चोट आई है? लड़की, नहीं अपने शोहर के लिए। ऑपरेटर, इन्हें क्या हुआ? लड़की, उनकी हंसी निकल रही थी। अम्मी अबू बेइज्जती करके खामोश होने ही वाले होते हैं कि बहन भाई आकर 1-2 गलतियां और बता देते हैं। दूर फिट्टे मुंह। लड़कियां ग्रुप की शक्ल में चल रही हों तो माशाल्लाह कितना इत्तेफाक है, और अगर लड़के ग्रुप में चलें तो फिर शहजादों का टोला क्यों पला। आज की ताजा तहकीक, फूफो के बारे में वही लड़कियां बुराई कर रही होती हैं जिनकी फूफो का बेटा रज के हैंडसम होता है और इनको घास नहीं डाल रहा होता। सारी रज के सड़ो। घर वाले कहते हैं बेटा सूरत से नहीं सीरत से प्यार करो। प्लीज, अगर कोई सीरत है मेरी यूट्यूब फ्रेंड लिस्ट में तो सामने आए, मेरे तो फ्यूचर का मसला है। लड़की की लंबी जुबान का शिकवा तो सब करते हैं, मगर कोई भी गूंगी लड़की से शादी नहीं करता। मर्द शादी के बाद भी तालबेल ही रहता है। बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी पढ़ा रही है। लड़का, कैसी हो? लड़की, ठीक नहीं हूँ। लड़का, क्यों, क्या हुआ? लड़की, जुकाम और बुखार। लड़का, नो यार, वो कैसे? लड़की, बस वो आइसक्रीम खाई थी। लड़का, क्या मैंने मना किया था कि सर्दी में आइसक्रीम मत खाया करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। तुम पागल हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम खुद को समझती क्या हो? इडियट, मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? लड़की,
I love you जानू। लड़का, क्या मतलब? लड़की, मुझे तुम्हारा डांटना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आइसक्रीम खाई कि तुम मुझे डांटो। नतीजा, किसी की बातों को इतनी वजह से नहीं सुना करते, वो दोनों तो नफसियाती मरीज हैं, आप छोड़ें इन्हें। ये बताएं मौसम कैसा है आपके शहर में? कि मेरा मोबाइल ज्यादा मेरी अम्मी के पास होता है। लड़का, अगर हम पकड़े गए तो? लड़की, नहीं पकड़े जाएंगे। लड़का, वो कैसे? लड़की, मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया हुआ है, जब भी तुम्हारा फोन आता है वो कहती हैं बेटा फोन चार्ज पे लगा दो। पढ़ाई दो तरह से हो सकती है, एक शौक से, दूसरा डर से। शौक तो हमें है नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। वकील, जज साहब, कानून की किताब के पेज नंबर 312 के मुताबिक मेरे मोक्कल को बरी किया जा सकता है। जज, किताब पेश की जाए। जज ने पेज नंबर 312 खोला तो उसमें 5000 के 4 नोट पड़े थे। जज बोला, अगर इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं तो मुलजिम को वाकई बरी किया जा सकता है। लड़का लड़के से कॉलेज में पूछता है, आपका नाम? लड़की, मुझे सब बहन बहन कहते हैं। लड़का, अच्छा तो वो आप हैं जिसकी वजह से मुझे पूरे कॉलेज में बहनोई बहनोई कहते हैं, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। बेटा, पापा आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 5000 रुपए देंगे। बाप, हाँ याद है। बेटा, पापा मुबारक हो, आपके 5000 रुपए बच गए हैं, मैं फेल हो गया हूँ। वो कौन सी एक बात है जो हर तालिब इल्म कहता था, कहता है और कयामत तक कहता रहेगा? जवाब, बस यार कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। टीचर, इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करें, मुंह में पानी आना। स्टूडेंट, जैसे ही मैंने नलके को मुंह लगा के चालू किया मेरे मुंह में पानी आ गया। 3 काले दोस्त जा रहे थे, इन्हें रास्ते में एक परी मिली। परी बोली, तुम एक एक विश बताओ, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त, मुझे गोरा और खूबसूरत बना दो। परी ने बना दिया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा और खूबसूरत बना दो। परी ने बना दिया। ये सब देखकर तीसरा दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगा। फिर बोला, मेरी विश ये है कि इन्हें फिर से काला कर दो। दोस्त तो होते ही कमीने हैं। एक सरदार और उसकी बीवी ने अदालत में तलाक के लिए केस किया। जज ने पूछा, तुम अपनी जायदाद के अलावा बच्चों की तकसीम कैसे करोगे? तुम्हारे तो 3 बच्चे हैं। दोनों मियाँ बीवी को सोचने का वक्त दिया गया। दोबारा हाजिरी हुई तो जज साहब ने पूछा, क्या फैसला किया है? सरदार, हम अगले साल तलाक के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे। घर जाते वक्त रास्ते में व्हाट्सएप देखता जा रहा था, पड़ोसी के मकान में कब घुस गया पता ही नहीं चला। और ताज्जुब की बात ये हुई कि इसके घर की औरत ने भी चाय ला के रख दी, क्योंकि वो भी टीवी के सीरियल देखने के चक्कर में थी। मजीद दिलचस्प बात यह है कि इसी वक्त इसके घर का आदमी भी अंदर आया और मुझे देखते ही सॉरी कहकर बाहर चला गया, क्योंकि वो शख्स भी फेसबुक चलाते हुए अंदर चला आ रहा था। आज टीचर ने साइंस लेबोरेटरी में एक सिक्का एसिड में डाला और पूछा, बताओ ये सिक्का एसिड में घुल जाएगा या नहीं? मैंने इंतहाई गौर फिक्र के बाद कहा, नहीं घुलेगा। सर ने वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर एसिड में सिक्का डलने से सिक्का घुल जाता तो आप हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से सिक्का निकाल कर डालते। इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया गया। टैलेंट की तो कदर ही नहीं रही। बीवी शोहर से, नहाकर निकले तो आपसे कुछ पूछना है आपके मोबाइल के बारे में। 4 दिन हो गए, शोहर अभी तक नहा रहा है। किसी को भी अगर मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल ना बताए, क्योंकि मेरे अपने ही मसले बहुत हैं। तुम्हारी प्रोफाइल पर लव रिएक्ट करना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। खोते पर भी बैठने के काबिल न थे, हमने जिन्हें सर पर बिठा रखा था। एक पठान को मोबाइल पर कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीदकर इसके नंबर पर मैसेज किया। मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। 2 चीजें कभी भी किसी को ना दें, एक चार्जर और दूसरा दिल। जलाकर लोग वापस कर देते हैं। टीचर सरदार से, ठंड को जुमले में इस्तेमाल करो,
ਸਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ है ना। सरदार एक म्यूजियम गया, वहां इससे एक कप टूट गया। ऑफिसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया। सरदार, खुदा का शुक्र है, मैं समझा कि नमाज ही। पहले मेहमान आते थे तो पूछते थे घर पर सब कैसे हैं, खैर खैरियत है। बच्चे नजर नहीं आ रहे, सब किधर गायब हैं। आजकल वाईफाई का पासवर्ड क्या है जनाब। शादी के बाद शोहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी, क्या कह दिया अम्मी ने। शोहर, आज मुझसे पूछ रही थी मेरी बेटी से शादी करके कुछ तो हो ना। बीवी, इस साल रोजे रखोगे। शोहर, नहीं। बीवी, नमाज पढ़ोगे। शोहर, मुश्किल है। बीवी, अफ्तारी करोगे। शोहर, अब बिल्कुल ही काफिर हो जाऊं क्या। टीचर, ABC सुनाओ। पप्पू, ABC। टीचर, और सुनाओ। पप्पू, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ।